देखो अब हमें करना है कहाँ से, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x माइनस 1 क्या है, नीचे दिए हुए जितने भी पॉलिनोमियल है सबका फैक्टर है। ठीक है, तो हमें ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, पी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, और इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है इसका फैक्टर। तो x माइनस 1 फैक्टर है, तो तुम लोगों को बताया था क्या, देखो क्या बताया था, इसको भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पहला क्या करो, इससे इस पूरे को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी फैक्टर है ये इसका फैक्टर कब होगा, ये इसका गुणनखंड कब होगा, जब इससे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, शेषफल 0 आए। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आ रहा होगा, देखो यहाँ पे नंबर नहीं है इसलिए रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, तो उसका वैल्यू हम 0 के इक्वल में कंपेयर करेंगे और वहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बताया था कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें क्या करते हैं, जो फैक्टर होता है उससे हम उसका वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू कहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, है ना, 1 आएगा और इसमें पुट कर देंगे, और पुट करके अगर ये फैक्टर है तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी ये अगर गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, तो ये जो वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पी एक्स के जगह पे P1 का वैल्यू पुट करेंगे और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख दे 1x के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, और जैसे ही 1 रखा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस k, ये हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल में 0। अब देखो 2 को इस साइड ले आओ, k का हमें वैल्यू निकालना है, तो 2 को इधर लाएंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ गया। वैसे दूसरा पार्ट देखो, समझ में आया तुमको सुमित? दूसरा पार्ट देखो, सारा क्वेश्चन वैसे इसी मेथड पे करना है ना। देखो दूसरा पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू, पहले देख लो फिर नोट करना, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस रूट नहीं 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, है ना। अब इसका भी हमें किससे चेक करना है, इसका भी फैक्टर क्या दिया है, x माइनस 1 ही दिया है। तो यहाँ पे भी हम x माइनस 1 पुट करेंगे, किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1, और इसमें पुट कर देंगे P1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है, k इंटू 1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करने पर क्या आना चाहिए, 0, और ये हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 2
2 के इंटू 1 के और प्लस √2। तो देखो के को हम अकेले रखेंगे, बाकी ये दोनों इस साइड आ जाएगा, है ना। के का वैल्यू अगर निकालना है तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो के का वैल्यू हो जाएगा के इक्वल्स टू -√2 और -2, दोनों माइनस में। तो वैसे हम के किस साइड लिखेंगे, के हम लेफ्ट साइड लिख देंगे। तो देखो इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस केस में क्या है, के का वैल्यू -2√2। चलो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट दे रखा है kx² -√2x + 1 px इक्वल्स टू kx² -√2x + 1। अब यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है, x - 1, तो इसके इक्वल में क्या रखेंगे, 0। तो x बराबर क्या आएगा, 1। इसमें क्या कर पुट कर देंगे, 1, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यानी p1 इक्वल्स टू k इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 + 1। ठीक है। अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले p1 का वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों 0 आ रहा है पता है ना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर 0 है तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। वहाँ से x का वैल्यू निकाल के अगर पुट करेंगे तो अब 1 का स्क्वायर 1 और इंटू के क्या आएगा, के √2 इंटू 1 -√2 और प्लस 1। अब के को हम अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ऐसे लिख लो यहीं पे, के इक्वल्स टू आ जाएगा, ये -√2 इधर आएगा तो +√2 और -1 आएगा तो +1 आएगा तो -1। तो यानी के का वैल्यू आ गया इस केस में, के इक्वल्स टू √2 - 1। ये ठीक है। अब फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, एक ही बार में सारा हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, kx² -3x + k px इक्वल्स टू kx² -3x + k, यही है ना। हाँ अब देखो यहाँ भी इसका भी फैक्टर क्या है, x - 1। तो x माइनस फैक्टर, इसका फैक्टर अगर x - 1 है, गुणनखंड x - 1 है, तो इसके इक्वल में हम रखेंगे 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1। इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो p1 इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + k। तो p1 का वैल्यू 0। अब देखो k इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1 इंटू k -3 इंटू 1 3 और k। ठीक है। अब देखो k के 2k हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट देखो साइड चेंज कर सकते हैं, हम 2k - 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, है ना। इस साइड को उठा के इस साइड ला दिया, जैसे इन सब केस में किया है। इस साइड क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। तो कर सकते हैं। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालोगे, देयरफॉर डायरेक्ट निकाल दो, k इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, ठीक है। और फिर 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, तो पहले 3 आ गया और फिर 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। समझ में आया। देखो अब एक बात बताओ, कितने लोग होंगे जो पहले 2 को ही इधर ले जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 को डायरेक्ट इधर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, ये पूछ रहा हूँ। 1/2 कैसे, 0 आएगा, 0 है ना इधर, 0/2 हो जाएगा। नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते, देखो पहले इसी को हम क्यों ले जाएंगे इस साइड। कभी भी इधर से जो टर्म ले जाते हैं ना दूसरे साइड, इक्वेशन सॉल्व करते टाइम,
तो या तो वो पूरे में होना चाहिए, जो उसके साथ मतलब जिस चीज़ में अगर प्लस में है तो जिस साइड जितना भी नंबर है सबके साथ प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस में है तो सबके साथ माइनस में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी ले जा सकते हैं, वरना नहीं ले जा। अब जैसे देखो 2 सिर्फ k के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 के साथ है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए हम पहले 2 को नहीं ले जा रहा है इस साइड, 3 को क्यों ले जा माइनस, ये 3 को क्यों ले जा रहा है? तो 3 देखो 2k का मतलब हो गया एक नंबर, तो ये पूरे नंबर के साथ माइनस में है ना। तो इसलिए इस साइड पहले 3 को ले गए तो इधर +3 आ गया, और फिर 2 मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड ले गए तो डिवाइड में 2 आ गया। ओके, चलो नोट करो इतना जल्दी से। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे तो तुम लोगों से हो जाना कोई चाहिए क्वेश्चन, हो जाएगा। फैक्टराइज वीडियो देख लिया तुमने, फैक्टराइज वाला समझ में आया? देखो फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी इसका क्या करना है? फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। ओके, तो प्रोसेस तुम लोग बताना, ठीक है। मैं करता हूँ। 12x² - 7x + 1, क्या प्रोसेस है? पहले फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +12, है ना। साइन भी देखो, +12। तो जब प्लस आता है तो क्या बताया था कि बीच वाले को प्लस करके लिखना है। प्लस करके ऐसे लिखना है, इसको 2 नंबर में ब्रेक करके, कि जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो कौन कौन सा नंबर लोगे? 3 और 4 लोगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 है यहाँ 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, तो यानी 3 और 4 लेंगे। और यहाँ पे माइनस का साइन है ना। तो हमें प्लस करना है, तो दोनों नंबर किस में होना चाहिए? माइनस में ही होना चाहिए, है ना। जब भी प्लस करना होता है और बीच वाला साइन अगर माइनस का है तो दोनों माइनस में रहेगा, और अगर बीच वाला साइन प्लस का है तो दोनों प्लस में रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 12x² - 3x और -4x, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो -7x आ गया, फिर +1 है। अब देखो यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 तो कॉमन दोनों में है, इन दोनों में, तो 3 कॉमन ले लिया। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी कॉमन ले लिया। तो बताओ इसमें क्या बच गया? तो देखो इसमें से 3 निकाल दिया तो क्या बचा? 4 बच गया ना। और 2x था तो 1x बच गया, और इसमें 3x था, 3x का 3x दोनों ले लिया बाहर, तो यानी -1 बच गया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? इन दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। यहाँ 4 है, वहाँ यहाँ 1 है, नंबर तो है ही नहीं कॉमन। इस यहाँ x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो यानी जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ क्या कॉमन होता है? 1। और साइन देखो, अगर माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखो ये दोनों नंबर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब हम सही प्रोसेस पे है। तो अब इन दोनों में से एक ले लेते हैं, 4x - 1, और फिर जो ये बचा 3x - 1, एक ये हो गया इसका फैक्टर, हो गया ना। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। अब बताओ इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ये और ये, और प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का, ठीक है। यानी 2 नंबर हमें ऐसा चुना, देखो, और बीच में है 7x, है ना। तो इस ऐसा 2 नंबर चुनना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 7। तो क्या होगा? 6 और 1 होगा, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6,
और जोड़ने पर 7, है ना। और यहाँ पे साइन प्लस का है तो दोनों किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। तो 2x², ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर अगर नहीं समझे ध्यान से 1 को हम कैसे लिखेंगे, x लिख देंगे सिर्फ, ठीक है ना। इसका मतलब 1x है प्लस 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो इसमें से x बचेगा और इसमें से x बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, हाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो x + 3। अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 3 इंटू में 2x + 1। ओके, चलो थर्ड पार्ट है हमारा 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। अब देखो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म कितना होगा, -36। और तुम लोगों को बोला हूँ कि अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना है ना। तो बीच वाले को माइनस करके 2 नंबर ऐसा चुनो कि माइनस करने पर 5 आ जाए, ठीक है, दोनों को, और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। सोचो 6 6 या 36, 6 - 6 5 आएगा। हाँ, अब तुम लोगों को एक तरीका और भी बताया था, क्या तरीका बताया था कि जो भी नंबर हम लेंगे दोनों, वो इसी जो मल्टीप्लाई करके आया था उसी का फैक्टर होगा। तो सोचो एक ले सकते, 1 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। सोचो 2 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस करके 5 आ रहा है क्या, नहीं। 3 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, यहाँ पे भी माइनस करके 5 नहीं आ रहा है। आगे देखो 4 और 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करेगा तो 5 भी आएगा, है ना। यानी ये वाला हो जाएगा, एक नंबर है 9 और दूसरा क्या है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 36 और माइनस करने पर 5। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, 6x², और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो देखो तुम लोगों को बताया था कि जब भी अगर माइनस हो रहा होता है तो एक साइन प्लस में होता है और एक साइन माइनस में होता है, और बीच वाला अगर बीच वाला जो टर्म है प्लस में है तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वाला साइन क्या होगा, प्लस में होगा, यानी +9x, और छोटा वाला साइन जो होगा -4x और -6, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे, और x दोनों में है तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से 3x कॉमन लोगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन है, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, ठीक है, और साथ में माइनस भी है, x तो कॉमन आएगा नहीं, तो क्या कर लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो इसका 2x बच जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया, इसका 3 बच जाएगा, है ना। तो ये दोनों टर्म्स सेम आ रहा है। अब ये हो जाएगा 3x -2 और इंटू में इन दोनों में से एक टर्म, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके देखो वो वीडियो, कौन सा, फैक्टराइजेशन वाला, सही से। अब देखो नेक्स्ट है कौन सा, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। अब बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, -12, ठीक है। अब हमें 2 नंबर सोचना है, यहाँ पे कितना है बीच वाला 1x है, सिर्फ x है मतलब 1x है, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो हम क्या करते हैं
माइनस करते हैं, दो नंबर का माइनस करते हैं, माइनस करने पर आना चाहिए 12 और सॉरी माइनस करने पर आना चाहिए बीच वाला नंबर यानी 1 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। ठीक है, वही -12 भी आएगा। तो देखोगे तो 4 और 3 होगा, है ना, 4 और 3 होगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ये माइनस में है तो यानी एक साइन माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा। तो छोटा प्लस में रहेगा या बड़ा प्लस में रहेगा? अब बताओ, ध्यान से देखो, बीच वाला टर्म माइनस में है तो बीच वाला टर्म माइनस में है यानी बड़ा वाला माइनस में रहेगा, तभी इसको माइनस करके माइनस आएगा, है ना। बीच बड़ा वाला माइनस रहेगा और छोटा वाला प्लस रहेगा। जब बीच वाला टर्म अगर प्लस में रहता है और फिर माइनस करना होता है तो बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x यहीं से और माइनस 4। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? देखो ये 3 है, ये 4 है, किसी कॉमन नंबर में, किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आता है, बस x कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और माइनस 4 बचेगा, और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो यानी 1 कॉमन ले लेंगे सिर्फ, +1 तो क्या बचेगा 3x और माइनस 4। अब ये दोनों सेम आया ना, तो यानी हमारा हो गया 3x माइनस 4 और इनटू में x प्लस 1। चलो नोट कर लो जल्दी से। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है। नहीं, ये मतलब किसका है, किस बुक का है? RS अग्रवाल का है ये है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे भी इसका फैक्टराइज करना है। 5√5x² प्लस 20x प्लस 2√5। 3√5 से अच्छा मुझे लगा 2 है। 3√5 ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है तो प्रोसेस क्या है? वही प्रोसेस है, बस नंबर मतलब रूट में दे दिया है, बाकी क्वेश्चन आसान ही है। तो देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करते, तुम लोग को बताया था रूट वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर जो रूट में है वो अंदर वाले रूट से मल्टीप्लाई होता है ना। तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 15, और √5 से √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो √25 आएगा यहीं पे, है ना। और √25 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो इंटू में 5 लिख दो, ठीक है, समझ में आया। 5 × 3 15, और रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो √5 × √5 √25 जिसका वैल्यू 5 होता है, या √5 × √5 तुम डायरेक्ट भी 5 बोल सकते हो, ठीक है। तो आया क्या, ये आया 75 मल्टीप्लाई करके, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। अब देखो प्लस में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बीच वाला जो नंबर है उसको ब्रेक करते हैं ऐसे कि प्लस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, है ना। दो नंबर ऐसा चुनो जिसको प्लस करने पर 75 आए और जो ऐड करने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। तो देखो अगर नहीं समझ में आता है तो इसका फैक्टर लिख के देखो, एक एक 1 और 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा। फिर दो से डिवाइड लगेगा इसमें, क्या नहीं लगेगा। 3 से करेंगे तो 3 और 25 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 75 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 20 नहीं आएगा। फिर आगे क्या ले सकते हो, आगे 4 से इसमें डिवाइड लगता है, नहीं लगता है। कितना से लगता है 5 से, तो 5 से करोगे तो 5 और 15 आएगा 15। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जा रहा है
और जोड़ने पर 20 भी आ जा रहा है, तो यानी ये दोनों नंबर कौन सा है, जो 2 नंबर हमें निकालना है यही है ना। प्लस करना था, दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ बीच में प्लस का साइन है, यानी दोनों क्या आएगा, प्लस में। तो अब इसको हम ऐसे लिख देंगे 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। ओके, कोई दिक्कत? अब बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी है, तो 5 तो हम ले सकते हैं। अगर इसमें से 5 निकाल दो तो 3 बचेगा, है ना। तो √5 नहीं कॉमन ले सकते। समझ में आया? क्यों नहीं ले सकते? देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग को क्या समझाया हूं मैं कि जहां पे नहीं समझ में आया उसको क्या कर दो, ब्रेक करके लिख दो। ब्रेक करके इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 5 × √5 × x, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 5 × x लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये और 5 और 5, ठीक है। अगर मान लो एक और 5 होता है इसमें, तो हम चाहे √5 कॉमन ले सकते थे ना। हमें लेना होता है हाईएस्ट कॉमन। क्या लेना होता है? हाईएस्ट कॉमन लेना होता है। समझ में आई? तो ये जो कॉमन लेंगे तो 5 ही हाईएस्ट है, √5 भी ले सकते हैं। अब जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 हटा के हम लिख सकते हैं √5 × √5, ये भी 5 ही आएगा। तो √5 ही कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या वो हाईएस्ट है? नहीं है। तो हम क्या कॉमन लेंगे बताओ? हम कॉमन लेंगे, ये 5 की जगह पे 5 ही रखेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 5 और x कॉमन है तो इधर इसमें से √5x बच गया और इसमें से 3 बच गया। समझ रहे हो कैसे कॉमन लेते हैं? तो ये सब बेसिक पार्ट है, उतना हम ब्रेक करके नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √5x और इधर से बच गया 3। अब इन दोनों में सोचो कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इसमें 5 है, इसमें √5 है, तो 5 तो √5 के टर्म में हम लिख ही सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइड में लिख दो, √5 × √5 × x लिख सकते हैं। तो देखो √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, तो हम √5 कॉमन ले लेंगे। अगर x कॉमन है ले नहीं सकते क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, √5 कॉमन ले सकते हैं। तो √5 लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करके ये लिखा है हमने, मतलब ब्रेक करके, तो इसमें से क्या बचा, √5 × x, √5 × x, और इसमें से क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो देखो इक्वल आ रहा है क्या? हाईएस्ट लोगे तभी इक्वल आएगा, अगर नहीं लोगे तो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो एक चीज़, अब हम ऐसे भी सोच सकते थे, मान लो रूट देख लिया तो हम करते कि चलो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, है ना, ऐसे भी करते हैं ना। लेकिन 1 कॉमन लेते तो फिर ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं आता, तो हम कर ही नहीं सकते थे आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब भी अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट से एक पहले वाले प्रोसेस में ये आना चाहिए, ये वाला ब्रैकेट में जो दोनों नंबर है वो क्या आना चाहिए, सेम, नहीं तो मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों सेम है तो एक ले लेंगे √5x प्लस 3 और इधर बच गया 5x प्लस √5, है ना, 5x प्लस √5, ये भी ब्रैकेट में, तो हो गया फैक्टराइजेशन इसका। ठीक है, वैसे आसान था, समझाने में टाइम लग जाता है। ठीक है।